आखिर कैसे हुआ था कलयुग के सबसे बड़े राक्षस कली पुरुष का जन्म? क्या कली पुरुष यहाँ हम इंसानों के बीच मौजूद हैं? आखिर कैसा दिखता है कली पुरुष और आखिर उसका अंत कैसे होगा? आप देख रहे हैं सनातन भक्ति। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। कली पुरुष, जिसे कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस कहा जाता है, जिसको मारने के लिए भगवान विष्णु स्वयं 10वें अवतार के रूप में जन्म लेंगे और वो अवतार कहलाएगा कल की अवतार। लेकिन अब ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि आखिर कलयुग के सबसे बड़े राक्षस कली पुरुष का जन्म कैसे हुआ। उसके जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें सृष्टि की रचना स्रोत के रहस्य में जाना होगा। यानी कि सतयुग में एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्रदेव से मिलने के लिए स्वर्ग लोग गए हुए थे, परंतु इंद्रदेव वहां नहीं थे। वो किसी राक्षस का वध कर कर अभी स्वर्ग लोग ही आए थे। तब ऋषि दुर्वासा ने उनके स्वागत के लिए फूलों की माला डाली। क्योंकि इंद्रदेव अभी जीत की धुन में मगन थे, तो उन्होंने उनकी माला का मान नहीं रखा और उस माला को उतार कर उन्होंने अपने हाथी को पहना दिया। जब ऋषि दुर्वासा ने यह सब देखा तो वो अत्यंत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे डाला। जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया है, वो ऐश्वर्य तुमसे छीन लिया जाएगा। उसके बाद धन और मान की हानि होने लगी, देवता कमजोर होने लगे। तब सभी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि सभी देवताओं को पुनः स्थापित होने के लिए क्षीर सागर की अमृत की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि देवता अति कमजोर थे। फिर इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे। परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस शर्त के लिए तैयार हो गए और जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मंत्रालचल पर्वत को गरुण देव ने चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज वासुकी को लपेटकर रस्से के रूप में मदद ली गई। राक्षस गण वासु की नाक की मुख की ओर थे और देवता पूंछ की ओर, परंतु मंथन बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मंत्रालचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छ यानी कछुए का अवतार लेकर मंथन को अपनी पीठ पर रखा और इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। उसके साथ ही बहुत सारे आभूषण और कीमती चीजों के साथ ही उसमें हलाहल नामक विष निकला। अब क्योंकि हलाहल विष निकल ही गया था तो और सभी इसके वेग से मोचित होने लगे, परंतु शरत अनुसार आधा देवता और आधा असुरों को पीना था, परंतु दोनों में हलाहल विष को सहने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भृणात ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान किया, लेकिन जब सोचिए कि देवों के देव महादेव भी उस विषपान को सहन नहीं कर पाए तो वो कितना घातक होगा। भगवान भृणात ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान तो कर लिया, लेकिन वहां पर अतिचरण प्रभावित हो रही थी। तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भगवान भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। और इसी क्रिया में इसकी एक बूंद राक्षस कली के मुंह में जा गिरी। मित्रों, आगे की बात हम अगले पार्ट में करेंगे। आशा करता हूं आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पड़ोस वाला बेल आइकन जरूर दबा दें और कमेंट में लिख दें जय कल की भगवान।